आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। कन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले मजीद 6 फौजी जवानों की लाशों की शनाख्त कर ली गई है और उन्हें आज अल सुबह उनके अहल खाना को सौंप दिया गया। फौजी हुकाम के मुताबिक हादसे में जाँ बहक होने वाले फिजाया के मजीद 6 एहलकारों की लाशों की हफ्ते की सुबह बेस अस्पताल में शनाख्त की गई। जिन फौजियों की लाशों की शनाख्त की गई उनमें लांस नायक बी साई तेजा, JWO प्रदीप, विंग कमांडर PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, JWO दास और लांस नायक विवेक कुमार शामिल हैं। बकाया फौजियों की लाशों की दुरुस्त शनाख्त का अमल जारी है। सभी फौजी एहलकारों की लाशें फिजाया के खुसूसी तैयारों के जरिए उनके आबाई इलाकों को रवाना की गई हैं, जहां फौजी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूमात अमल में आई। आबाई मुकामात पर ले जाने से कबल बेस अस्पताल में इन सभी फौजी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। JWO प्रदीप का जसद खाकी सुबह 11 बजे सिल्लोर पहुंचा। विंग कमांडर चौहान का जसद खाकी सुबह 9:45 बजे आगरा पहुंचा। JWO दास का जसद खाकी सुबह 1 बजे भुवनेश्वर। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह का जसद खाकी 12:30 बजे पिलानी और लांस नायक विवेक कुमार का जसद खाकी सुबह 11:30 बजे गुलगुल ले जाया जाएगा। मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत, उनकी अहलिया मधुलिका रावत और 11 दीगर फौजी एहलकारों की बुध के रोज कन्नूर में फिजाइया के एक MI-17 हेलीकॉप्टर के हादसे में मौत हो गई थी। हादसे में जख्मी फिजाइया के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में जेर इलाज हैं, जहां उनकी हालत नाजुक लेकिन मुस्तहकम बताई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरजू नहर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, जिससे 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा अराजी को सैराब करने के लिए पानी मिलेगा और इस खित्ते के तकरीबन 29 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। इस दौरान उन्होंने बलरामपुर की सरजमीन पर सलाम पेश किया। PM मोदी ने बलरामपुर में CDS जनरल रावत समेत तमाम शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि आज कौम के मेमारों और कौम के मुहाफिजों की इस सरजमीन से मुल्क के उन तमाम बहादुरों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ जो 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर के हादसे में इंतकाल कर गए। जलसे-आम से खिताब करते हुए PM मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान गम में है, लेकिन दर्द सहने के बाद भी हमने अपनी रफ्तार रोकते हैं और ना ही तरक्की। हिंदुस्तान न रुका है और न रुकेगा। हम हिंदुस्तानी मजीद मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा मुल्क के अंदर और बाहर बैठे हर चैलेंज का मुकाबला करेंगे, भारत को मजीद ताकतवर बनाएंगे। PM मोदी ने कहा कि डॉक्टर देवरिया के रहने वाले वरुण जी की जान बचाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। मैं पुटेश्वरी माँ से उनके लिए उनकी दुआ करता हूँ। साथियों, राष्ट्र निर्माताओं और राष्ट्र रक्षकों की इस धरती से मैं आज देश के उन सभी वीर योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। एक सैनिक सिर्फ उसी समय तक सैनिक नहीं रहता जितने दिन वो सेना में रहता है। उसका पूरा जीवन एक योद्धा की तरह होता है। अनुशासन, देश की आन बान शान के लिए वो हर पल समर्पित होता है। गीता में कहा गया है,
नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना शस्त्र उसे छिन्न भिन्न कर सकते हैं ना अग्नि उसे जला सकती है। जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का काम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान, तीनों सेनाओं में तालमेल सुदृढ़ करने का अभियान, ऐसे अनेक काम तेजी से गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय ने चीफ एडिटर रहनुमा दक्कन वखारुद्दीन कादरी के सामने इंतहाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि उनकी शख्सियत बुलंद बयार की थी। वो छोटों पर शफकत किया करते थे। उर्दू सहाफत को बाम अरूज पर पहुंचाने के अलावा हैदराबाद की सरजमीन से फ़लस्तीनियों की आवाज़ को बुलंद करते हुए अपने हिंदुस्तानी होने का हक अदा किया। मरहूम के भांजे सैयद अहमद अमीर खान से मरहूम के क़यामगाह पर इजहार ताज़ियत के बाद INN से बात करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि वक़ारुद्दीन एक मुखलिस और हमदर्द तरीन शख्सियत का नाम था। हमारे रहनुमा दक्कन पेपर के एडिटर और बहुत प्रख्यात जर्नलिस्ट और सही बड़ी शख्सियत, वैसे हमारे वक़ारुद्दीन साहब दुनिया से चले गए। उन्होंने इंडो अरब के देशों से भारत को बहुत बड़ा मजबूत किया है और पालस्तीना के लिबरेशन के बारे में भी बहुत बड़े बड़े शख्सियत को यहाँ बुलाकर उन्होंने काम किया है और अपने भारत के लिए भारत में अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लाकर और अपने देश की संपत्ति को बढ़ाने के लिए भी वक़ारुद्दीन साहब हमेशा कोशिश करते थे और वो सही मायने में सेकुलर आदमी है। वो कभी एक मज़हब का इसमें नहीं रहते थे, सभी मज़हबों को बहुत ही जो है दिल से प्यार करते थे। मेरे को करीब करीब 45 साल उनसे बहुत बड़ा अच्छा संबंध रहा। बहुत प्यार से भाई के जैसा मेरे से, छोटे भाई के जैसा मेरे से बात करते थे। उनका कभी कभी मैं जब मिलता था बहुत प्यार से बोलते थे। वैसे जो है समाज के लिए कमिटेड आदमी और अच्छे प्रजातंत्रवादी और अच्छे सेक्युलर आदमी वक़ारुद्दीन साहब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मुझे विश्वास है कि उनका जो विरासत है उनका अहमद अमीर साहब भी उसको कायम रखेंगे और मैं उनका जो मन से जो है मैं उनको संताप प्रकट करता हूँ और वैसे ही मैं भगवान से प्रार्थना। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत फराहम की जाने वाली फी मौसम फी एकड़ अराजी पर 5,000 रुपये फराहम करने के मुताबिक 15 दिसंबर से जारी करने की हिदायत दी। इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बहुत जल्द 7,000 करोड़ रुपए जारी करेंगे।
वजीर सेहत हरीश राव ने गांधी हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन का इफ्तिताह अमल में लाया और इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता, सुप्रिंटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल राजाराव और दीगर मौजूद थे। हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत भर के सरकारी दवाखानों में 21 सीटी स्कैन मशीनों की मंजूरी दी है और बहुत जल्द गांधी हॉस्पिटल में MR मशीन और हार्ट सर्जरी के असली आलात अंदरून 45 यूम में नस्ब करने के इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रियासत भर में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक 92% और दूसरी खुराक 91% अफराद ने ले ली है। हरीश राव ने बताया कि ओमिक्रॉन का रियासत में एक भी केस सामने नहीं आया। इस सिलसिले में बैरूनी ममालिक से हैदराबाद पहुंचने वाले 1200 मुसाफिरों का टेस्ट करने पर 15 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, लेकिन उनमें एक भी मरीज ओमिक्रॉन का नहीं पाया गया। उन्होंने बताया कि अनकरीब गांधी हॉस्पिटल में मजीद 200 बेड्स की सहूलत फराहम की जाएगी। हरीश राव ने रियासत और ग्रेटर हैदराबाद की आवाम से अपील की कि वो मास्क के इस्तेमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और जो अफराद अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लिए हैं वो फौरी तौर पर वैक्सीन ले लें। वजीर अफजाइश शो मवेशांती श्रीनिवास यादव ने गांधी हॉस्पिटल में मीडिया से बात करते हुए बताया कि गांधी हॉस्पिटल उनके हल्के सनत नगर का हिस्सा है और गांधी हॉस्पिटल को कोरोना वबा की पहली और दूसरी वबा में बेहतरीन इलाज के लिए सिलसिले में मुल्क भर के सरकारी दवाखानों में मिसाली होने का एजाज हासिल हुआ है। ఆసుపత్రిలో సిటీ స్కాన్ మిషన్ ను ప్రారంభించడం జరిగింది। చాలా రోజుల నుంచి కూడా సిటీ స్కాన్ తొందరగా ఇక్కడ ఏర్పాటు కావాలనే డిమాండ్ ఉండేది। అత్యవసర పరిస్థితుల్లో యాక్సిడెంట్ కేసెస్లో ముఖ్యంగా సిటీ స్కాన్ యొక్క అవసరం చాలా ఎక్కువగా ఉంది। ఇవాళ ఒక గాంధీ ఆసుపత్రిలోనే కాదు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రధాన ఆసుపత్రుల్లో సిటీ స్కాన్లు ఉండాలని 21 సిటీ స్కాన్లు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మంజూరు చేయడం జరిగింది। అందులో మొదటిది ఈరోజు గాంధీ హాస్పిటల్కు విజిట్కు వచ్చినటువంటి హరీష్ అన్నకు స్వాగతం। గౌరవ హోంమంత్రి గారు, మేయర్ గారు, కలెక్టర్ గారికి, డిఎంఐ గారు, అదేవిధంగా ప్రతాప్ రెడ్డి గారు, పాత్రికేయ మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం। మరి ఈరోజు సిటీ స్కాన్ ఇనాగ్రేషన్ కార్యక్రమానికి వెంచేసినటువంటి హరీష్ అన్న, ఈరోజు హరీష్ అన్నకు ఇది ఒక నా నియోజకవర్గం, ఇది సనత్ నగర్ నియోజకవర్గం అన్న। ఈరోజు ఒక ప్రెస్టీజియస్ హాస్పిటల్, మరి ఎంతో కష్టపడి ఈ హాస్పిటల్ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। रियासती वजीर पुवाड़ा अजय कुमार ने बल्दियाती MLC इंतखाबात में जीत का भरोसा जाहिर किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पार्टी की जीत के लिए जद्दोजहद की और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से बल्दियाती इदारों को फंड देने के लिए भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में TRS पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। दरियासना रुकने पार्लियामेंट नौमा नागेश्वर राव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे ने कहा कि खम्मम ताता माधु से TRS उम्मीदवार भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत कोल ब्लॉक्स की निजी कार्य के भी खिलाफ है। TRS कानून साज काउंसिल की रुकन कलवा कुंटला कविता ने अपने भाई वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव की सलाहियतों की सितारिश करते हुए कहा कि तेलंगाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में मुल्क की पहली रियासत का मुकाम रखती है, जिसके पास 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की आमदनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से हासिल होती है और दुनिया की कई बड़ी IT कंपनीज में KTR को तवज्जो दहानी पर हैदराबाद को अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट शोबे के मराकज़ में यहाँ पर कायम किए हैं, जिसके बाद तेलंगाना के नौजवानों को अपनी सलाहियतों के ज़ाहिर करने का मौका हासिल हुआ। के कविता आज उपल के हल्के में अबा कोकस IT पार्क में साई ग्राम स्मार्ट IT कंपनी के इफ्तिताह के बाद आई के माहिरीन के साथ तबादले ख्याल कर रही थी। इस कंपनी में 300 अफराद रोज़गार फराहम किया गया है। कंपनी में मजीद तोसी के बाद तकरीबन 800 अफराद को रास्त रोज़गार फराहम होगा। నగరంలో అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో
హైదరాబాద్ నగరం భారతదేశంలోనే ఐటీ పరిశ్రమలో నంబర్ 1 నిలవడానికి మరి తయారవుతున్న సందర్భం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగానే యువ మిత్రులు తెలంగాణ బిడ్డలు మరి కొత్త ఐటీ కంపెనీని ఇక్కడ ప్రారంభం చేయడంతో దాన్ని ప్రారంభించడం ఇక్కడ రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. పరిశ్రమ ఇంకా బాగా ఎదగాలని చెప్పి ఇందులో అనేక మంది దాదాపు 300 మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. వారందరూ కూడా చక్కగా ఉండాలి, ఇంకా అనేక మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటటువంటి స్థాయికి మీరు ఎదగాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను. మీలాంటి యువ మిత్రులందరికీ తెలంగాణ ఐటీ శాఖ మంత్రి గారు ఎప్పుడు ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేక పాలసీలతో ముందుకు వచ్చింది కాబట్టి హైదరాబాద్ అనేటటువంటిది ఐటీకి మారు పేరుగా భారతదేశంలో ఎదుగుతుందని చెప్పి నేను ఆశిస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. साबिक वजीर आला मुत्तहदा आंध्र प्रदेश डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर वाईएस शर्मिला ने धान की अदम खरीदारी पर एहतजाज करते हुए खुदकशी करने वाले रवि कुमार के अफराद खानदान से मुलाकात करने के लिए गई, जो उनके लिए महंगी पड़ी। जबकि पुलिस उन्हें ज़बरदस्ती हिरासत में लेते हुए गाड़ी में बिठा लिया। जिले मेदक के घनपुर मंडल वाक़े हवेलीगढ़ के देहात में मुकीम रवि कुमार हुकूमत की जानिब से उनकी पैदावार को नज़रअंदाज किए जाने पर खुदकशी कर ली थी। शर्मिला ने रवि कुमार के घर पहुंचकर उनकी अहलिया से मुलाकात की और ताज़ियत पेश की और अपनी जानिब से नकद रकम इमदाद भी हवाले की। शर्मिला जब रवि कुमार के अफराद ख़ानदान से तबादले ख्याल में मसरूफ़ थी, पुलिस की टीम खवातीन कांस्टेबल के हमरा वहां पहुंची और शर्मिला को बात करने से रोकने की कोशिश की। जब शर्मिला पुलिस को नज़रअंदाज करते हुए गुफ्तगू में मसरूफ़ थी, कातन पुलिस कांस्टेबलों ने ज़बरदस्ती शर्मिला को हिरासत में लेते हुए पुलिस गाड़ी की जानिब बढ़ने लगी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के कारकुनों ने मज़ाहमत की कोशिश की। उसी दौरान शर्मिला ने बुलंद आवाज़ से मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि रवि कुमार अफराद ख़ानदान को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने का उन्होंने मुतालबा किया। शर्मिला ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को किसान और गरीब का दुश्मन करार दिया। అన్న పెద్ద కెమెరా కదది ఎప్పుడు వానలు వస్తాయో తెలియదు, విత్తనాలు ఎరువులు దొరుకుతాయో దొరకవో తెలియదు, పంట బాగా పండదో తెలియదు, ఆఖరికి లాభం వస్తుందో నష్టం వస్తుందో కూడా తెలియదు. అయినా కూడా రైతు భూమిని నమ్ముకొని వ్యవసాయం చేస్తాడు. అంత గుండె నిబ్బరం ఉన్న రైతుకి సైతం గుండె బద్దలయ్యేలా, గుండె ఆగిపోయేలా చేస్తున్నాడు కేసీఆర్ గారు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का डीएनए टेस्ट करवाने का मुतालबा करते हुए कहा कि ऐसा महसूस होता है कि केसीआर का डीएनए तेलंगाना से नहीं बल्कि आंध्रा से ताल्लुक़ रखता है। रेवंत रेड्डी ने आज अमरुल्ला इस्तेफाम का मीडिया के हमरा अचानक दौरा करने के बाद सवाल किया कि 2017 में यादगार शहीदा की तामीर के लिए 63 करोड़ रुपए का टेंडर मंजूर हुआ था। आज 5 साल में भी यादगार ने शहीदा की इमारत आधी मुकम्मल भी नहीं हुई, आधी भी नहीं हुई, मगर तामीरी खर्चे में 200% इजाफे के ज़रिए करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि 1200 शहीद जवानों को हुकूमत ने 3 एकड़ ज़मीन, डबल बेडरूम मकान और घर से एक फ़र्द को मुलाजिमत का वादा किया था, मगर आज तक उस पर अमल आवरी नहीं की जा रही है और ज़ेर तामीर यादगार के खर्चे को 180 करोड़ रुपए कर दिया गया है। शायद इसकी तकमील तक मज़ीद 180 करोड़ रुपए खर्चे का इम्कान है। इससे पता चलता है कि केसीआर शहीदों के नाम पर भी रिश्वत हासिल कर रहे हैं और शहीदों की यादगार तामीर का कॉन्ट्रैक्ट आंध्रा के गुत्तेदार के हमरा तय किया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी केसीआर के डीएनए टेस्ट का मुतालबा करती है। తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు పోరాటంలో అమరులైనరు, ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకున్నారు. ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి కుటుంబానికి ఒక ఉద్యోగం, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు, 10 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం,
కుటుంబానికి 3 నుంచి 5 ఎకరాల భూమి, అదేవిధంగా ప్రపంచమే అబ్బురపడే విధంగా ప్రపంచ దేశాలలో పర్యాటకులు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ నాయకత్వంలో నిర్మించే అమరవీరుల స్తూపాన్ని ప్రపంచమంతా ఆశ్చర్యంతో తిలకించే విధంగా నిర్మిస్తామని చెప్పి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గొప్పగా చెప్పారు. 2014 జూను మొదలు పెడితే 2021 జూన్ వరకు 7 సంవత్సరాలు పూర్తి అయిపోయింది. ओमिक्रॉन की रिपोर्ट सामने आने के बाद हुक्काम ने हैदराबाद में तमाम तफरीही प्रोग्रामों को मनसूख कर दिया है। उसके मुताबिक कल से टैंक बंड और चार मीनार और बुलंदशहर एक शाम चार मीनार के नाम और संडे का फंडे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में नहीं आएगा। म्यूनसिपल इंतजामिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा कि हालात मामूल पर आने के बाद प्रोग्रामों को दोबारा शुरू किया जाएगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुनक्किद होने वाले संडे फंडे प्रोग्राम अवामी रद्दअमल के साथ फौरी तौर पर मकबूल हो गया था। प्रोग्राम में मुनक्किदा खुसूसी शो ने लोगों को बड़ी तादाद को अपनी तरफ राग़िब किया था। मुख्तलिफ पकवानों के साथ खाने पीने के स्टॉल भी खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। शाम 5 बजे शुरू होने वाला प्रोग्राम आधी रात तक जारी रहता है। सियासत मिल्लत फंड की जानिब से आज बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद दारुशफ़ा में 11 लावारिस लाशों की नमाज जनाजा अदा की गई। शेखुल जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने नमाज जनाजा पढ़ाई। कब्रस्तान सिकंदराबाद में तदफीन अमल में आई। जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत ने बताया कि मिल्लत फंड की जानिब से 2003 से आज तक 5031 लावारिस लाशों की तदफीन अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि 2003 में 4 लाशें शमशान घाट को लाई गई थी। एक कांस्टेबल ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि जिन 4 लाशों को जलाने के लिए लाया गया है उसमें एक लाश मुसलमान की भी है। उन्होंने उस वक्त के कमिश्नर ऑफ पुलिस MV कृष्ण राव से कहकर इस लाश की तदफीन अमल में लाई थी। तब से लावारिस लाशों की तदफीन का सिलसिला जारी है। न सिर्फ उनकी ज़िंदगी तक बल्कि उनके बाद भी उनकी औलाद इस सिलसिले को जारी रखेगी। 2003 से आज तक जितने भी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद में तैनात हुए हैं उन्होंने लावारिस लाशों की इत्तला सियासत को देते हैं। उन्होंने कहा कि अजीज़ और उस्मान अल हाजिरी लावारिस लाशों की तदफीन में अहम रोल अदा करते हैं। इसमें जो है 11 मैयतें हैं, जिसमें एक 3 साल बच्ची है जिसका नाम शेख मोहम्मद अमीन मदनी तहत الجنادل والتراب وحدا عبد رحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا एहतमाम करूँगा। तो उस ज़माने से लेकर आज तक हर कमिश्नर पुलिस ने इस बात की कोशिश की है कि जहाँ पर भी लावारिस मैयत मिलती है उसकी इत्तला सियासत को दी जाती है। और जाहिद हुसैन साहब हैं, उस्मान अल हाजिरी हैं, ये जाकर वो नाशों को लेकर वो ये तदफीन का इंतज़ाम करते हैं। मुझे खुशी इस बात की है ऐसे हमदर्द कौम हमारे में पैदा हो तो ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, ये काम बहुत आसान है। पैसों का तो कोई सवाल नहीं है। आज ये खड़े रहकर भी ये अगर इस बात की कोशिश करें तो आज भी ये 2 करोड़ रुपए जमा होने में कोई देर नहीं लगती। तो ये काम अगर हिंदुस्तान भर में शुरू होता है तो मुझे खुशी होगी कि ये हैदराबाद से शुरू होने वाला काम आज सारे हिंदुस्तान में फैला है। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद तक महदूद है या और डिस्ट्रिक्ट से भी? फिल वक्त हैदराबाद तक महदूद है। हैदराबाद ही में देखो आप 1915 से लेकर हैसो आज तक 5031 मैयतों का इंतजाम हुआ है। तो आप जहाँ समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान भर में कितनी लाशें होंगी ऐसी। तो ऐसे काम होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये पहला काम रियासत कर्नाटक में शुरू होने वाला है और वहाँ पर भी लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि वो इसी तरह के इंतजाम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये काम सारे हिंदुस्तान में फैलेगा और बहुत अच्छी तरह फैलेगा। तो ये जो लावारिस मैयतें हैं उनको एक जगह मिल जाएगी, वरना ये हॉस्पिटल में सड़ी गली हालत में रहकर तब नाशें तबाह होने के बजाय एक अच्छा उनको मुकाम मिल जाता है तो उससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं हो सकती।
मैं उस दुबई से आने वाले सूडान के 4 मुसाफिरों ने हैदराबाद के हवाई अड्डे पर 7 किलो सोना छुपाकर स्मगल करने की कोशिश की। ताहम चेकिंग के दौरान अहलकारों ने उनके जिस्म को मशकूक पाया और 2 खवातीन समेत 4 मुसाफिरों को रोका। मुसाफिरों का मुकम्मल स्कैन किया गया। जब अहलकारों को उनके मलाशी के अंदर सोने की सलाखें और पेस्ट की शक्ल में छुपा हुआ सोना पाया। अहदेदारों ने बताया कि जब्त किया गया सोना 7 किलो 300 ग्राम है और इसकी कीमत 3 करोड़ 60 लाख रुपए है। यह सोना कस्टम एक्ट 1962 की दफात के तहत जब्त किया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। मुसाफिरों को गिरफ्तार करके उनसे पूछगछ की जा रही है। करीमनगर के एक अवामी बैतुल खला में एक नामालूम खातून ने बच्ची को जन्म दिया। पैदा होने के बाद फौत होने वाली नौमौलूद रामनगर मछली बाजार के बैतुल खला में दुपट्टे में लिपटा हुआ पाई गई। मुकामी लोगों ने बच्चे को तलाश करने वाले चौकीदार को आगाह किया, जिसने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली। चौकीदार ने पुलिस को बताया कि हफ्ते की रात एक नामालूम खातून सलब कम्प्लेक्स में आई थी। पुलिस को शुबा है कि औरत ने बच्चे को मुर्दा होने के बाद छोड़ दिया होगा। पुलिस खातून की शनाख्त के लिए CCTV फुटेज का जायजा ले रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या रियासत में गुर्बत की लकीर से नीचे BPL के लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के जरिए 1 रुपये में सुपर फाइन चावल मिल रहा है? ये एक सवाल है। सोमाजीगुड़ा के लिंगारेड्डी ने उस पर एतराज़ करते हुए कहा कि नहीं, हमेशा नहीं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि PDS के दुकानदार आपको हर महीने सिर्फ बेहतरीन चावल देते हैं। कई मौके पर उन्होंने मोटे चावल 2-2 बयान दिए और पिछले महीने भी उन्होंने हमें मोटे चावल ही दिए हैं। इसी तरह की हालत ज़ार का इश्तिराक करते हुए डमाईगुड़ा की सावित्री देवी ने कहा कि हमें लड़ना पड़ा और राशन शॉप मालिकिन से ठीक चावल फराहम करने के लिए इसरार करना पड़ा। अगर कोई अपनी आवाज़ उठाने में नाकाम रहता है तो उसे मोटे चावल मिलेंगे। बाज़ औक़ात फ़ायदा उठाने वालों को उम्दा चावल मिलते हैं, लेकिन खाना पकाने के बाद ही उन्हें मालूम होता है कि उन्हें मोटे चावल मिले हैं। हमारे पास उनके इस्तेमाल के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। स्वराज्यम ने कहा। निरंजन जो AS रावनगर में चाय के स्टॉल पर काम करता है का राशन कार्ड निज़ामाबाद में अपने घर पर है। उसका तजुर्बा भी मुख्तलिफ नहीं था। उन्होंने बताया कि महीने से राशन शॉप के मालिकों की तरफ से फराहम करदा चावल सिर्फ 2-2 BM थे, यानी 2 BM थे, लेकिन बेहतरीन चावल नहीं थे। विजयवाड़ा और अतराफ के इलाकों में चड्डी गैंग का खौफ तारी रहता है। यहाँ के लोग चड्डी गैंग का नाम सुनते हैं तो खौफजदा हो जाते हैं। जिस किसी पर शक होता है मुकामी लोग उस पर हमला कर देते हैं। ऐसे ही एक वाक़े में नुन्ना इलाके में लोगों ने एक रोडी शीटर बेलू को एक डेयरी फैक्ट्री के मजदूर के पैसे छीन लेने के बाद उन मजदूरों के पैसे छीन लिए उसने पैसे छीन लिए थे। ताहम लोगों ने उसे मोटरसाइकिल पर फरार होने नहीं दिया और उसको मार पीट करने लगे। लोगों की मार से बचने के लिए एबेलू ने करीबी तालाब में छलांग लगा दी। मुकामी लोग एबेलू को चड्डी गैंग का फर्ज समझ रहे थे। लोगों ने उसे तालाब से निकालकर खूब पीटा और उसके हाथ पांव को तारों से बांधकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।